हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे आईसीएसई क्लास 10 में जो टॉपिक है वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस इन जावा। ओके, व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ यूज़र डिफाइंड मेथड। तो ये आज हम लोग देखेंगे और इसका जस्ट इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, देन हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So we know there are two types of functions in Java, in C++, कोई भी लैंग्वेज में। तो वो दो टाइप्स क्या होते हैं, एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि मेन इज़ द फंक्शन, देन हम लोगों का math.sqrt ये एक फंक्शन है, cbrt फॉर क्यूब रूट ये एक फंक्शन है। ओके, देन math.pow फॉर पावर फंक्शन। तो ये सब ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस है। एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मीन्स वी कैन क्रिएट फंक्शंस। ओके, कि हम लोग अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग फंक्शंस बनाते हैं। सो वो हो सकता है सम के लिए हो, प्राइम के लिए हो, परफेक्ट नंबर, एनी फंक्शन। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। सो डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पब्लिक इंट मैक्स, इंट एक्स, इंट वाई, ये बेसिकली फंक्शन है टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर अमंग टू नंबर्स। ओके, सो हियर एक्स एंड वाई आर द वैल्यूज। ओके, पब्लिक इज द मॉडिफायर, मतलब एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक मतलब ये वाला फंक्शन कोई भी क्लास, जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। तो हर एक क्लास से अगर हम लोगों को एक्सेस करवाना है अपना फंक्शन तो हम लोग यूज़ करते हैं पब्लिक। ओके, वैसे ही जब प्राइवेट होता है दैट टाइम प्राइवेट मतलब वो स्पेशली पर्टिकुलर वो क्लास के लिए वो फंक्शन एक्सेसिबल होगा। ओके, द नेक्स्ट इज इंट, दैट इज रिटर्न टाइप। तो इंट या डबल, फ्लोट, व्हाटएवर जो डेटा हम लोगों को पूरे फंक्शन के बाद में ऑपरेशन करके वापस रिटर्न करना है, वो चीज़ के लिए हम लोग ये वाला रिटर्न टाइप लेते हैं। देन नेक्स्ट मेथड नेम, ये मेथड नेम हम लोगों के अकॉर्डिंग होता है, मे बी मैक्स और मिनिमम और सम व्हाटएवर। तो ये मेथड का नेम है। देन पैरामीटर लिस्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स देते हैं। ओके, और यहाँ पे जब भी हम लोग पैरामीटर देंगे इंट एक्स, इंट वाई, एवरी टाइम आपको यहाँ पे जो है डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। ओके, देन दिस इज द मेन बॉडी ऑफ अ मेथड। तो ये मेथड है हम लोगों का और इसका ये मेन बॉडी है। ओके, तो ये है जस्ट फंक्शन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। अब जब हम लोग फंक्शन करते हैं ना, तो फंक्शन को बाद में हम लोग को मेन फंक्शन में कॉल भी करना होता है। ठीक है, तो वो कॉल करने के लिए देयर आर टू वेज ऑफ कॉलिंग, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो इसका आज हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और वैसे ही आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो हियर लाइक फंक्शन में भी जैसे स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। अब इसका क्या है, कॉल बाय वैल्यू मतलब लाइक यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जैसे पब्लिक यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पब्लिक इज ऑप्शनल। ओके, ये लिखा नहीं है मैंने, बट इट्स ऑप्शनल। ओके, सो इंट सम, तो इंट इज द रिटर्न टाइप एंड सम इज द नेम ऑफ द मेथड और आवर फंक्शन। देन दीज आर द पैरामीटर्स। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने सम किया हुआ है एक वेरिएबल लेके एंड रिटर्न सी। नाउ हियर देयर आर टू पैरामीटर्स, टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। दीज आर कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर्स मतलब क्या, आप सोच सकते हो कि ये एक सैंपल है
बस ये एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये दिया हुआ है फॉर्मल पैरामीटर्स कि ये दो वैल्यूज के ऊपर आप ये वाला ऑपरेशन करोगे। ओके, एंड जब ये मेन फंक्शन हम लोगों ने किया, देन यहाँ पे देखिए मैंने p एंड q वेरिएबल लिया हुआ है। अब जब भी यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज कॉलिंग फंक्शन बाय वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको बोलता है एक्चुअल पैरामीटर्स। ओके, दीज आर एक्चुअल पैरामीटर्स। So actual parameters, and we have called already the function. So int r equal to sum pq। जब भी हम लोग ऐसे करते हैं तब क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला वैल्यू दैट इज 12, इट विल असाइन दिस वैल्यू टू a and this second value to b। ओके, ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आप सपोज अगर ये q पहले लिखे, q and p, then it will assign q to the a and p to the b। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल पैरामीटर, जिस पे हम लोगों को एक्शन लेना है या फिर कोई भी डेटा अप्लाई करना है। ओके, एंड देन हम लोगों का प्रिंट सम इक्वल टू r, इसको हम लोग रन करते हैं। देन यहाँ पे देखिए इन सम, यहाँ पे जस्ट चेकिंग करने के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं, लाइक 10, 20। ओके, यहाँ पे जस्ट ये वो वाला फंक्शन का जो स्निपेट है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दैट इज 30। ओके, एंड मेन अगर है तो यहाँ पे है सम इक्वल टू 22। वाई 22? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यूज दी हुई है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फॉर कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस? जैसे कि आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट? तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन को नॉन प्रिमिटिव टाइप से कॉल करते हैं, दैट टाइम हम लोग उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि आपको पता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंट, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा, एंड नॉन प्रिमिटिव होते हैं लाइक एरे, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन सम एरे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एरे यहाँ पे पास किया हुआ है। देन यहाँ पे एरे में हम लोगों ने क्या किया, जितने भी एरे की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे सम किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ मतलब एंटर नहीं की है, बस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि मुझे सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे चाहिए, सो आई हैव डन दैट वन ओनली। ओके, एंड रिटर्न इज। देन नेक्स्ट मेन फंक्शन में हम लोग को क्या करना है, स्कैनर क्लास लिया। देन एंटर द साइज ऑफ द एरे और एरे रेंज, यहाँ पे मैंने साइज किया एंटर। अकॉर्डिंग टू यूजर वी कैन टेक साइज। देन इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट साइज। ओके, अब सपोज अगर 5 एलिमेंट्स चाहिए तो 5 साइज दो, या फिर 10 चाहिए तो 10 दो। देन एंटर एलिमेंट्स ऑफ द एरे। देन फॉर int I equal to 0, I is less than size, I plus plus, array of I equal to sc dot next in। मतलब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एलिमेंट्स एंटर किया। ओके, एंटर एलिमेंट्स इन एरे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने मैंने और एक एस वेरिएबल लिया एंड सम ऑफ ARR। अब यहाँ पे क्या है, ARR of means this array name is the actual parameter and this one is the formal। ओके, अगर ये फॉर्मल का एंड एक्चुअल का अगर सेम वेरिएबल भी हो तो भी चलेगा, तब भी प्रोग्राम रन करेगा। ओके, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। void main, अब यहाँ पे सपोज मैं 6 साइज देती हूँ। देन लेट्स
सी आ गया सम इक्वल टू 72। तो इस तरीके से हम लोग ये दो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे फंक्शंस के। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।